आज पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व विधायक ने आम जनता से दूर का बताया बजट। उद्योगपतियों को कुछ राहत देने लेकिन किसानों को कोई भी मदद न मिलने का लगाया आरोप। महिलाओं के लिए रोजगार और अन्य विषयों में भी बजट को बताया निराशाजनक। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आयोजित इस अंतरिम बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्यम एवं छोटे आयकर दाताओं को नाराज किया है और आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन ना करके उनकी हताशाओं को बढ़ा दिया है। ऐसी संभावना थी कि वित्त मंत्री जी चुनाव के पूर्व 7 लाख की आयकर सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करेंगी, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने सभी आयकर दाताओं को हितों को चोट पहुंचाई है। साथ ही वित्त मंत्री जी ने मोदी की गारंटी को प्रभावी ढंग से कारगर करने के लिए अच्छे उपाय किए हैं। निश्चित रूप से उससे गरीब तबके को फायदा होगा। ठीक है, बजट पेश हुआ है, इसमें आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज अपना 10वां बजट पेश कर रही हैं। देश आगे बढ़ रहा है। नए 3000 ITI खोले जाएंगे, 15 नए IIT, IIMs और नए 15 एम्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ खोले जाएंगे। पिछले बार मोदी सरकार द्वारा लगभग 3 करोड़ PM आवास योजना के तहत घर बन चुके हैं और इस आने वाले 5 साल में 2 करोड़ PM आवास योजना के तहत घर बनेंगे, जिससे कि गरीब व्यक्ति के लिए अपनी खुद की पक्की छत, अपने स्वस्थ घर, साथ ही साथ IIT, IIMs खोलने से जो बेरोजगारी की समस्या हमारे युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर होंगे और देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। द्वारा बजट पेश किया गया है, इसमें आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र देशवासियों का विकास हो रहा है। जहां गरीबों को लाभ मिल रहा है, वहीं किसानों को भी किसान सम्मान निधि से लेके बाकी खादों में सब्सिडी देके किसान का जीवन भी सुधारने का काम पूर्व से सरकार कर रही है। व्यापारियों को भी टैक्सेशन में पिछले बजट में ही काफ़ी राहत थी। गरीबों के मकान बन रहे हैं, गरीबों को जो है गैस के चूल्हे मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। ऐसा बजट हमारी आज की उसमें पेश किया है जिसमें वास्तव में राम राज्य की कल्पना दिखती है। जब से माननीय मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, जहां GDP में ग्रोथ किया है हमने, वहीं दुनिया में विदेशी कुशल विदेश नीति के चलते हुए पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बनाया है। मैं बधाई देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे देशवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। उनके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है, क्या कहना है? केंद्रीय सरकार द्वारा आज देश की जनता के लिए बजट पेश किया गया। जिस थीम पे केंद्र सरकार चल रही है, वही स्वरूप आज उन्होंने फिर संसद में प्रदर्शित किया। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 30% से 22% कर दिया गया। ये डायरेक्ट उद्योगपतियों को लाभ है, इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे, लेकिन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये भी हो सकता है वैसा ही जुमला हो जैसे 15-15 लाख किसानों के खाते में आ रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही बजट में। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में ये छपा था कि किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे और धान 3100 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे। ना तो 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी गई और अभी जो पंजीयन की तारीख केंद्र सरकार ने दी है, उसमें जो समर्थन मूल्य है उस पर ही खरीदी करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। राज्य सरकार ने इस मामले में कोई बात नहीं कही। हमारी मांग है कि 2700 रुपये में गेहूं किसानों का खरीदा जाए आगामी सीजन में। केंद्र सरकार ने कहा है कि GST का कलेक्शन बढ़ा है, ये सच है,
लेकिन साथ में उन्होंने तोहमत लगा दी कि 2013 में ऐसा नहीं होता था। 2013 में मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी लागू नहीं थी। जीएसटी लागू है, आज कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, इसके बाद भी राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार राज्य और केंद्र को जो राशि आधी आधी होना थी जीएसटी में से, वो राशि नहीं मिल रही है। ये जरूर कहा है वित्त मंत्री जी ने कि हम राज्यों को राशि दे रहे हैं, लेकिन किस राज्य को कितनी राशि, कितना कलेक्शन हुआ है, कितनी राशि दी जा रही है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कई राज्य आज भी आवेदन लगाए हैं माननीय मोदी जी के पास कि हमारे राज्य की रुकी हुई राशि जीएसटी की दे दो, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निराशाजनक बजट है, आम आदमियों की पहुंच से दूर बजट है।